सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनने? खिलाड़ी बनने। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में यदि आप भी 15 में से 15 नंबर लेकर आना चाहते हो तो आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। नंबर 1, यदि आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आती है तो आपकी गारंटी में ले रहा हूं 12 से 15 क्वेश्चन आप बिल्कुल ठीक कर पाओगे। नंबर 2, बच्चों फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है। 100% के नियम लगाकर ही हम मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर देंगे विदाउट एक्स। नंबर 3, मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। जिन स्टूडेंट की थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्ट वीडियो के लिंक दिए गए हैं। फास्ट कैलकुलेशन यदि आप करना चाहते हो अपनी, तो वे लिंक पर जाकर क्लिक कीजिएगा और सभी क्लास अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा। छोटी छोटी वीडियो है, 10 से 15 से 20 सेकंड की, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन हो जाए। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी की आई बी की आई से 30% अधिक है तथा बी की आई ए की आई का 30% अधिक है। सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने कैंडिडेट है? 3, ए बी सी। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे ही सोल्व करते चलेंगे। देखो डायरेक्ट आंसर आएगा, कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने की, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सी की आई बी की आई का 30% अधिक है तथा बी की आई ए की आई है। चलो पहले सी की देख लेते हैं। सी की आई जो है बी की आई से कितने प्रतिशत अधिक है बच्चों? 30% अधिक। इसका मतलब बी की कितनी मान लेता हूं मैं? 100। ठीक है जी, तो बी की आई से 30% अधिक हो जाएगी इसकी। सी की आई हो जाएगी कितनी? 130। क्लियर है जी। लेकिन डिजिट में आपकी गलत ले चुका हूं, जो कि मुझे ठीक करनी पड़ेगी। ऐसी आपको ठीक करनी आनी चाहिए। सेकंड कंडीशन इस पर अप्लाई नहीं बैठ पाएगी सही तरीके से। तथा बी की आई ए की आई का 30% अधिक है। अब जो ये है ना 100, 30% अधिक करूंगा मैं, पॉइंटों में जाएगा, इसलिए मैं क्या कर लेता हूं, ए को ही मैं 100 मान लेता हूं, पेन चेंज करके, जैसे कि आप क्वेश्चन एग्जाम में करोगे। ए की कितनी हुई? 100। तो बी की कितनी अधिक है बच्चों? इससे ए की आई है ना, ए की आई से 30% अधिक है बी की, तो ए की बी की कितनी हो जाएगी आपकी? 130। अब बी से सी की 30% बढ़ा दो, 13 या 39, 130 में 39 जोड़ देते हैं, कितने होते हैं? 169। अब ये बिल्कुल मेरा ठीक रेशो बैठा है। ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसी आप जब क्वेश्चन करते जाओगे ना बच्चों, आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि कौन सा आपका रेशो ठीक बनेगा, कौन सा कम कैलकुलेशन में आंसर देगा डायरेक्ट। अब देखते हैं पूछ क्या रहे। सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है? सी की आई, सी की कितनी? 169। ए की कितनी? 100। कितने अधिक है? 69 अधिक है। बटे 100 गुना 100 करोगे तब भी 69 ही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी ही बच्चों प्रैक्टिस करनी है। बस थोड़ा गेम किसका है बच्चों? खेल मैथ किसका है? खिलाड़ियों का। खिलाड़ी कब बनोगे? जब प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करोगे। इससे पहले मैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत 38 शिफ्ट में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। इसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ये मैं 38 सेट आपके कंप्लीट करा चुका हूं। एक बार जाकर देखिएगा कौन से क्वेश्चन पर क्या पैटर्न लगाया है। लगभग 80 से 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला सोल्व कराए हैं आपके। एक बार समझाकर आप क्लास चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों? जितनी संख्याएं बोलता है एक बढ़ाकर गुना कर देते हैं। 30 बोला, 30 में एक बढ़ा दीजिएगा, 31। 30 गुना 31 कितने होते हैं आपके? 30 गुना 31 होते हैं 930। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों फॉर्मूला यदि एग्जाम में नहीं याद रहता, फॉर्मूला क्या था? n+1 आपका ये था। जरूर थोड़ा याद रखोगे आप, बस इतना ध्यान रखो। जब ऐसे निकालना होता है एक संख्या बढ़ाकर गुना कर देते हैं, बात वही होती है। n की जगह 30 रखोगे, फिर 30+1 करोगे 31। जब मुझे पता है 31 और 30 की गुना ही करके डायरेक्ट आंसर आएगा, तो आपको भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1.01 ये आपका स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर पावर में लिखा नहीं गया था, प्लस 0.01 ये भी आपका स्क्वायर है, का मान क्या होगा? अब देखते हैं। इसको हमें ना पॉइंट हटा देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका? 101 बटे कितना हो जाएगा आपका? ये 101 बटे 100 प्लस ये स्क्वायर में है, ध्यान रखना, 1 बटे 100 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 101 का स्क्वायर कितना होता है? 102.01। ठीक है जी। कैसे निकालते हैं 101 का स्क्वायर निकालना? मैं आपको सिखाता हूं। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 01 होता है। 101 में 1 जोड़ दो, 102। 102 का क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 02। 102 में 2 जोड़ देना। 103 का क्या होता है? 09। 103 में 3 जोड़ देना। ऐसे आपके निकलते चले जाएंगे। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम? 1000, ये कितना होगा हमारा? 10,201 बटे कितना हो जाएगा आपका? ये 10,000 बटे 100 का कितना होता है आपका? 10,000 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1 बटे 10,000 हो जाएगा ये। जब इन सभी को जोड़ दोगे आप, कितना हो जाएगा? 1000, ये कितना हो जाएगा? 10,202 बटे 10,000 हो जाएगा। जब 10,000 से आप 10,202 को कट करोगे, 1.0202 1.0202 राइट आंसर आ जाएगा आपका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पेन चेंज कर लेता हूं, ब्लैक से सही लिखा जाएगा बच्चों। 80 से 120 तक की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 और 5 से दोनों से विभाजित होगी? 7 और 5 के एलसीएम कितना होता है? 35। 35 की टेबल में कहां तक जाना है? 80 और 120 के बीच। 35 थी 105, एक संख्या हो जाएगी 105, मात्र एक ही संख्या होगी, क्योंकि यदि 35 और जोड़ दूंगा इसमें 140 हो जाएगी, वो आपकी किससे ज्यादा हो जाएगी? 120 से हो जाएगी। 35 दूनी 70, आपकी 80 से कम हो जाएगी, एक ही संख्या निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। यदि a प्लस बी बराबर 10, ए बी बराबर 5, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपका स्क्वायर ही है, स्क्वायर लिखा नहीं जाता ना मुझे टाइपिंग करते हुए इसमें। ठीक है जी, चलो इसको सोल्व कैसे करेंगे? आप सभी को पता है a प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है, हुआ है 10 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 100 से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ 2 गुना 5 कर देना, बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 90। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, 46। देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये आपका 2400 3000, ये 2400 3000 नहीं है बच्चों, ये 2400 3000 के स्थान पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ये मैं आपका लिख देता हूं। ये 2 की पावर 400 है, पावर नहीं आती ना इसमें। 2 की पावर 400 ग्रेटर देन 3 की पावर 300, ये बात सही है। और दूसरा आपका क्या है? 3 की पावर 400 ग्रेटर देन 4 की पावर 300। चलो पहले पावर इक्वल कर गई तो आंसर निकाल लेंगे हम। 2 की पावर 400 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं? दूसरा तरीका क्या है लिखने का इसका? 2 की पावर 4 की पावर 100, कोई दिक्कत? ग्रेटर देन 3 की पावर 3 की पावर 100, गुना हो जाती है ना पावर। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। 2 की पावर 4 कितना होता है आपका? 16 की पावर 100 ग्रेटर देन 3 3 होती है 27 की पावर 100। देखना बड़ा कौन सा है? 27 की पावर 100 बड़ा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए तो, कथन नंबर ए तो आपका गलत हो जाएगा। नंबर 2 क्या दिया हुआ आपको देखते हैं। ये आपका 3 की पावर 400 था, ग्रेटर देन 4 की पावर 300। ऐसे इसकी पावर इक्वल करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 की पावर 100 ग्रेटर देन 4 की पावर कितना लिखेंगे? 3 की पावर 100। अब हमें पता है 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 की पावर 100, 81 की पावर 100 ग्रेटर देन 4 की पावर 3 कितना होता है? 4 चौक 16 चौका 64 की पावर 100। देखना ये ठीक है बिल्कुल, इसका मतलब केवल निष्कर्ष आपका सेकंड सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। एक्स वाई कितना दे रहा है? 4 अनुपात 3। वाई जेड कितना दे रहा है आपको? 7 अनुपात 9। 7 चौक 28, 7 या 21, 9 या 27। किसका पूछा? एक्स जेड का। एक्स कितना? 28, जेड कितना? 27, 28 अनुपात 27। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50, 50 नहीं 8। 50 संख्याओं का औसत 18 है। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 कितना हो जाएगा? 900। कहा क्या गया है आपसे? तीन संख्या है 18 32 और 65। 18 32 और 65। 5 8 2 10 5 15 5 का 80 लगा, 1 3 4 5 6 5 11 115 उठती है। को गलती से क्या लिखा गया? 25 29 56। नोट नोट 6 कितने होते हैं? 15 5 20 की 80 लगे 2 2 2 4 2 6 6 5 11 110। इसका मतलब कितना जो कम लिखा गया? 5 कम लिखा गया। क्या पूछा है? तो सही औसत बताओ। हमारा 900 में 5 जोड़ दो जो कम लिखा गया था, ये कितना हो जाएगा आपको? 905। कितनी संख्या थी? 50। जब इसको इससे कट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? जब आप 905 को कट करोगे 50 से 18.1 आ जाएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 8,000 रुपए उधार दिए। ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन किया जाता है तो 1.5 वर्ष में के पश्चात चुकाया जाता है तो राशि क्या होगी? बच्चों अर्धवार्षिक में दर आदि हो जाती है, दर हो जाएगी 5। आर बराबर 5 हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा आपका 3। 5 को क्या लिख सकते हैं हम? 100 से 105, मतलब 20 से 21। जैसे मैं आपको कराता आ रहा हूँ 20 से 21, 20 से 21। पेन चेंज कर लेता हूँ, नीचे ब्लैक पे दिखाई नहीं देने का, ब्लू पे ब्लैक। ये कितना हो जाएगा? 20 की क्यूब क्या होती है आपकी? 8,000। 21 की क्यूब क्या होती है आपकी? 21 की क्यूब होती है 9261। अब ये देखो 8,000 बराबर 8,000 दे रखा है, एक गुना है तो ये आपकी गुना एक ही हो जाएगी, मतलब जो राशि आएगी आपकी 9261 ही आएगी डायरेक्ट। ये आपको बहुत बेहतरीन तरीका होता है विदाउट फॉर्मूला सोल्व करने का चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
यदि एक महिला 13 रुपए में 14 सेब खरीदती है, सीपी 13 रुपए में 14, एसपी 14 रुपए में 13, प्रॉफिट बताना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 13 159, 14 14 कितने होते हैं, 14 की गुना 14 में 196, कितना प्रॉफिट है 27 का, कितने पर 169 पर इंटू 100, जब यहां से गुना करके निकाल लोगे 15.97 राइट आंसर आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने हैं देखते हैं। कह क्या रहे हैं, 900 रुपए में खरीदता है, 900 की खरीदी गुना, देखते हैं क्या करना। उसने अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित किया कि 30% छूट देने के बाद भी 40 का लाभ हुआ। 40 लाभ हमेशा ऊपर जुड़ता है, 140 बटे छूट हमेशा घटती है, 100 में 30 जाके 70, 0 0 7 1 7 7 14, कितने रुपए आए बच्चों ये कितने आ जाएंगे आपके, दोबारा देख लेते हैं, एक मिनट को ज्यादा जल्दी कर दी। 900 रुपए था हमारा करे मूल्य गुना 140, पहले इसका वो निकाल लेते हैं, गुना 100 करेंगे पहले, जीरो, ये कितने बार कटेगा आपका, 0 से 0, 14 नंबर कितने होते हैं बच्चों आपके 126, इसका मतलब 1260 आ गया उसका मूल्य निकल कर। उस पर आपने क्या दिया, ये 1260 है ना, 30% छूट के बाद है, तो 1260 बटे 70 गुना 100 कर दो, ये कहीं अलग अलग लिखने की क्या जरूरत, 0 से 0 0 0 काटोगे तो कितना आ जाएगा 18, क्या आगे 2 0, 1800 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बस ये प्रैक्टिस है बच्चों, आप सोच रहे हो डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये कैलकुलेशन करने के बाद ही लिख रहा हूँ मैं। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा। वर्ग का विकर्ण कितना है बच्चों, √2 भुजा होती है, 7 बराबर √2 भुजा होगी, भुजा बराबर कितना होगी 7 बटे √2 हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 7 बटे √2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 7 49 और 2, 49 बटे 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखो इससे मैं कितनी स्मार्ट अप्रोच के साथ सोल्व करूंगा, लेंदी मेथड से नहीं, डायरेक्ट करेंगे। देखो अब हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे। एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो पार करने में 30 सेकंड ले रही थी, 320 को पार करने में कितने सेकंड ले रही थी आपकी 30 सेकंड, और 230 मीटर पार करने में कितने सेकंड ले रही है आपकी वो 25 सेकंड। अंतर देख लेता हूँ, अंतर से क्वेश्चन उठाता हूँ, ये वाला कल वाले क्वेश्चन भी कोई भी अंतर से उठाया था। ये जब घटाओगे आप, घटाने के बाद आपका क्या बचेगा, 320 में से 230 घटाएंगे, कितना बचता है आपका 90 बचता है। समय का अंतर कितना 5, 90 सेकंड पार करने में 5 सेकंड ले रही है अपनी दूरी कवर करने में। 5 से नंबर की 90 कितनी बार करता है 18 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई। 30 सेकंड चल रही थी बात, सॉरी 320 पार करने में 30 सेकंड ले रही थी, 18 36 18 54, इस 30 सेकंड में 540 गई होगी। ये 540 में 320 घटा दो, जब 540 में से आप 320 घटाओगे उसकी दूरी निकल जाएगी डायरेक्ट कितनी 220। ये बात समझ में आई, 220 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये अपने आपकी बच्चों ट्रिक की अप्रोच होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 14। राहुल की आयु 50 वर्ष है, 50 लिख देते हैं। इसके बाद तथा मोहित की आयु 70 है, 70 लिख देते हैं, चलो जी कोई बात नहीं। कितने वर्ष पूर्व, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल 50 दूनी 100, 70 एकम 70, एक्स से एक्स गया, 100 में से 70 गए 30, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुना करके देख लेना, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15। अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता का 150% है। ये देखो अनुज विनोद, अनुज की क्षमता 150 इसे लिखता हूं मैं, 100 इसे लिखता हूं। देखो डायरेक्ट आंसर आते हैं बच्चों। अनुज एक कार्य को करने में 10 दिन लेता है, ये 10 दिन में कर रहा, कुल काम 150 कर रहा है। इफिशियंसी जब इसकी 10 है तो इसकी 15 हो जाएगी, उल्टी होती है 15 10 25 बटे 25 करो, 25 6 का 150, राइट आंसर आ जाएगा। आपको सोल्यूशन कैसा लगा बच्चों, ट्रिकी अप्रोच कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में इसका आपको रिप्लाई करना है। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।